हम ये देखते हैं कि जिस बूथ पे आवाम को ज़्यादा फैसिलिटी मिल रही है ना, उस बूथ को एक्टिव रखें। टाइमिंग हमारी है 10 बजे से लेकर 5 बजे तक। ये माशाल्लाह सब जो लोग हायर हुए हैं, ये एमफिल और पीएचडी लोग हैं, इनमें से बहुत सारे लोगों ने बैचलर्स किया हुआ है, वो भी साइंसेज़ में। एक्चुअली जब हम गाड़ियाँ चेक करते हैं ना, तो जो गाड़ी इसमें आ जाता है 6% तक हम उसको पास करते हैं। 6% जो एक्सेस करती है वो ऑटोमेटिकली उसमें सिस्टम में फेल करार दे दी, तो वो ज़्यादा सर फेल होती है। जो 15 से ऊपर गाड़ी है, 15 से 25 तक, वो तो फेल होती भी नहीं, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना वो आता ही नहीं है। सुबह पौने 9 बजे के आए और पौने 12 हो गए, मतलब 3 घंटे से आप इंतज़ार कर रहे हैं। क्यों इतना इंतज़ार करना पड़ गया आपको? क्यों बहुत ज़्यादा थी, कोई सहूलत नहीं है, कोई IM68 कोई बूढ़े आदमियों के लिए कोई सहूलत नहीं है। 10 वजे लगे हैं तो 12 बज गए ने, जेकर वारी नहीं आई तो ਗੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ ਨਾ ਭੈਣ। सिटी गड्डी ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਗਾ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ? ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਤੇ ਬੈਠੋ अंदर ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਏਸੀ ਲਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ क्यों? ਅਸੀਂ ਕੀ करिए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने पहले भी देखा था कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की तरफ से मुख्तलिफ जगहों पर कैंप लगाए जा रहे हैं। जैसा कि पहले लाहौर में 6 पॉइंट से जहां पर जो है इनसे पब्लिक संभाली नहीं जा रही थी और लोगों का रश ज़्यादा था, टाइमिंग दिए नहीं जा रहे थे और प्राइवेट लैब के ज़रिए भी काम हो रहा था। जो कि लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि हमने प्रोग्राम किया CBD में, तो वहाँ पर जो है लोगों ने उनको प्राइवेट लैब वालों को पकड़ कर उनकी पिटाई भी कर दी थी। जबकि उनका ये कहना था जी कि मुझे जो है अपना, हमने किसी की पिटाई नहीं की, बस मतलब मुख्तलिफ तरह के तजाद थे। लेकिन आज हम मॉडल टाउन में मौजूद हैं। यहाँ पर जो है लोग अब काफ़ी देर से लाइनों में लगे हुए हैं और यहाँ पर कितनी देर लग रही है गाड़ियों को, कितनी देर में जो है मिशन टेस्ट किया जा रहा है, किन किन गाड़ियों का किया जा रहा है, कितनी देर के लिए किया जा रहा है, जो स्टिकर होगा वो कब तक वैलिड होगा, ये सब बातें जो है हम आपको दिखाएंगे। अभी कुछ देर में हम जो है आपको इनके जो इंस्पेक्टर साहब हैं उनसे मुलाकात भी करवाएंगे, उनसे बात भी करेंगे, पब्लिक के जो पॉइंट्स हैं वो भी आपको दिखाएंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मॉडल टाउन के जो है वो पॉइंट पर मौजूद हैं जहाँ पे एनवायरनमेंट के हवाले से जो है गाड़ियों की एमिशन टेस्ट किए जा रहे हैं। हमारे साथ शहरियार साहब जो है कि इस पॉइंट के इंस्पेक्टर है और यहाँ पे जो है वो गाड़ियों के एमिशन टेस्ट कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि सर अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम सलाम सर, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसे हैं? सब खैरियत है? सर अल्हम्दुलिल्लाह का बड़ा फजल है। मुझे ये बताएं कि पहले लाहौर में 6 पॉइंट थे, फिर उसके बाद 62, फिर 60 का बताया गया और अब मेरे ख्याल से कोई 20 पॉइंट्स को जो है ना वो वहाँ पे काम हो रहा है। इस हवाले से बताएं कि लोग जो है बआसानी काम करवा रहे हैं या किन मुश्किलात का ये सामना जो है ना लोगों को करना पड़ रहा है? अभी बेसिकली हमने 60 बूथ्स का ऐलान किया था, तो हम ये देखते हैं कि जिस बूथ पे आवाम को ज़्यादा फैसिलिटी मिल रही है ना, उस बूथ को एक्टिव रखें। तो जहाँ पे आवाम का रुझान ज़्यादा है, रश ज़्यादा है, हम कोशिश करते हैं कि उन बूथ्स पे हम नफरी ज़्यादा कर दें, ताकि उन बूथ पे आवाम जो है वो ज़्यादा अपनी गाड़ियाँ टेस्टिंग करने जा सके। 60 बूथ बनाए हैं, लेकिन उनका जो है आवाम को सही पता नहीं लगता कि कौन सी जगह पे कौन सी जगह पे नहीं है। तो उससे अच्छा हमने ये किया कि हमने 20 प्राइम लोकेशन बनाई और वहाँ पे हमने नफरी को है वो ज़्यादा किया और जो आवाम को फैसिलिटी है वो ज़्यादा दी, ताकि आवाम उन्हीं 20 पॉइंट्स पे आए और वो जाके दूसरे लोगों को बताएंगे, तो उन 20 पॉइंट्स पे रश भी रहेगा और लोग करवाते भी रहेंगे और काम स्मूथली होता रहेगा। टाइमिंग सर इसकी बताइएगा। टाइमिंग हमारी है 10 बजे से लेकर 5 बजे तक। तो मतलब 10 बजे जो गाड़ी आएगी उसको हम जब लाइन में लगेगी वो 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर उसकी बारी आ जाएगी, क्योंकि ज़्यादा उसको लाइन में लगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि नफरी ज़्यादा है और आवाम जो है वो स्मूथली काम करते जाएगी। अभी जो लोग भी आए हुए हैं, ये लोग आए हुए हैं सुबह से 8 बजे से, क्योंकि ये एक मॉडल टाउन है, ये रश वाली जगह है। लोग सुबह सुबह वॉक करने के लिए आते हैं, गाड़ी पार्क करके चले जाते हैं। तो जो सुबह पार्क करके चले जाते हैं, जब वो आते हैं बूथ पे, उनका फ़ौरन जो नई गाड़ी है उस पर 3 से 4 मिनट लगते हैं। पुरानी गाड़ी को ज़रा हम 2-3 दफ़ा टेस्ट करते हैं, उसमें हमें ज़रा 5-10 मिनट लग जाते हैं। बाकी कोई यहाँ पे रुकावट नहीं आती, स्मूथली काम होता रहता है। और अभी कितनी देर में इनकी बारी आ रही है? अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल बिल्कुल खरीदते हूँ ये। अच्छा अंकल बताइएगा, यहाँ पे आप कब से मौजूद हैं, कब से आए हुए हैं मिशन करवाने के लिए ये इस गाड़ी को? सुबह पौने 9 बजे से खड़ा हूँ यहाँ। सुबह पौने 9 बजे के आए और पौने 12 हो गए, मतलब 3 घंटे से आप इंतज़ार कर रहे हैं। क्यों इतना इंतज़ार करना पड़ गया आपको? बस इनका मेरा प्रोसेस 9:30 बजे शुरू होता है, तो हम पहले आ गए थे थोड़ी बार। क्यों बहुत ज़्यादा थी, कोई सहूलत नहीं है, कोई IM68 कोई बूढ़े आदमियों के लिए कोई सहूलत नहीं है, कोई मतलब कि ठीक है। मतलब 60 प्लस जो हैं उनको तो वैसे सिटीज़न को जो है ना वो कहा जाता है, मौजूद शहरी कहा जाता है, तो उनको तो वाकई जो है ना अलग से लाइन देनी चाहिए थी। तो नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन प्रोसेस चल रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, हम सबके साथ हैं माशाल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता ठीक होगा इंशाल्लाह। क्या समझते हैं कि ये जो इकदाम है ये अच्छा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का इकदाम है? बिल्कुल, और सारे इक़दाम अच्छे हो रहे हैं। मतलब कि लोगों को तरबियत मिल रही है कि किस तरह आगे जो फ्यूचर में गाड़ियाँ चलनी हैं वो उनकी फ्यूल एमिशन वगैरह कैसी होनी चाहिए, और मतलब कि
फॉलो कर रहे हैं, अच्छा प्रोसीजर है, इंशाल्लाह बेहतर नतीजा। आप माल्टोन से ही हैं? जी हाँ, मैं मॉडल टाउन से ही हूँ जी। माल्टोन के रिहायशी होते हुए भी 3 घंटे का इंतज़ार करना पड़ा। मसला नहीं है, हम सबके साथ हैं। अब बाकी लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं, हमें इंतज़ार करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये तो वो लोग हैं जो मतलब कि पहले आ जाते हैं धक्का दे के, ऐसा कुछ कोई मैंने देखा नहीं है। लेडीज़ हैं, मतलब कि लेडीज़ आती हैं, उनको थोड़ी सी प्रायोरिटी दे रहे हैं, जो अच्छी चीज़ है, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो इंशाल्लाह आगे अभी तो शुरुआत है ना, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर होंगी इंशाल्लाह। जी, ये एक बड़े ना गुस्से में भाई आए हैं, इनसे पूछते हैं कि इनके गुस्सा करने की वजह क्या है, और वो कह रहे हैं कि यार आप उनको तंग कर रहे हैं। इनसे पूछते हैं, जी भाईजान बताइएगा क्यों आपको गुस्सा आया हुआ है? ਲੱਗੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਆ 10 ਵਜੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਦੋਂ 12 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ ਜਿਕਰ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ ਨਾ ਭੈਣ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ? ਗੁੱਸਾ ਐ ਵਰੋ ਇਹਦੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਖਲੇ ਭਾਈਆਂ ਨਾ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਐ ਵਰੋ ਗਰਮੀ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ। ਐ ਵਰੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਵਾਰੀ ਆਵੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਉਹ ਗੱਡੀ ਉਹ ਖੜੀ ਸਿਟੀ, ਸਿਟੀ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਗਾ ਵਾਂ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ। ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਤਾਂ ਬੈਠੋ ਅੰਦਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਏਸੀ ਲਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? मालिक ऐसी नहीं लान देते जी, गर्मी के इफेक्ट्स हैं ये भी आप देख रहे हैं। इनके कहना है जी कि जल्दी जल्दी से जो है ना काम कर दिया जाए, जबकि हम देख रहे हैं कि गाड़ी को हार्डली जो है ना यहाँ पे 10 मिनट लग रहे हैं। अगर कोई गाड़ी का मसला है भी, उन्होंने मुकम्मल टेस्ट करना भी है, तो सिर्फ से ज़्यादा 10 मिनट लग रहे हैं। 10 मिनट में इनको ये फ्री कर दिया जाता है। यहाँ पर बहुत लंबी कतार है, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर एक गाड़ी को करीब जो है ना 10 मिनट लग रहे हैं। पहले ये पॉइंट थे 6, फिर ये इन्होंने 60 पॉइंट को 62 पॉइंट बनाए, वो उसके बाद 60 अनाउंस किए। अब जो है इसके 20 पॉइंट लाहौर में काम कर रहे हैं, और गाड़ी को करीब जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर टाइम लगे तो हार्डली 10 मिनट लगते हैं। 10 मिनट में गाड़ी का एमिशन टेस्ट हो जाता है और स्टिकर लग जाता है। मज़ीद हम जो है उनसे इंस्पेक्टर साहब के पास दोबारा जाते हैं, उनसे बात करते हैं। शहरियार साहब, ये बताइएगा कि जैसे लास्ट टाइम हमने CBD के पॉइंट पे जो है ना वो हम गए थे, वहाँ पे प्रोग्राम किया, वहाँ पे तो थे उसको प्राइवेट लेबॉर्ट्री वाले थे। अभी भी प्राइवेट लेबॉर्ट्री काम कर रही है या बाकायदा इदारा काम कर रहा है? नहीं नहीं, हम बाकायदा इदारा काम कर रहा है हमारा। अब जो हमारे पास हैं ये लेटेस्ट एनालाइज़र हमारे पास मौजूद हैं, ये डिजिटल हैं, इनको मैनेज करने के लिए किसी लैब वाले की खास ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ईजीली मैनेज होते हैं। हमारे साथ इस वक्त ट्रांसपोर्ट के एहलकार हमारे साथ मौजूद हैं, शान साहब, ये हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। ये जो एक्सपर्टीज़ होती हैं, पुरानी गाड़ियाँ नई गाड़ी, इनको कैसे चेक करने का क्या इशू है, बेसिकली ख़ास तौर पे जो गाड़ी अगर फेल होती है उसको कैसे ठीक किया जाए, आवाम का सवाल होता है कि हम इसको कैसे दोबारा ठीक करें, तो उसमें ये हमारी बड़ी रहनुमाई करते हैं, क्योंकि ये माशाल्लाह इनका 9 साल का 10 साल का तजर्बा है, तो ये हमारे साथ ना अटैच रहते हैं, तो हमें बताते रहते हैं। मज़ीद जो है किसी लैब वाले की ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती, जो एनालाइज़र है ये हम खुद ही मैनेज कर लेते हैं। ये बच्चे हैं माशाल्लाह, इनकी ख़ास तौर पे ट्रेनिंग हुई है 2 से 3 दफ़ा। वो स्पेसिफिक जो इस एनालाइज़र के जो मेकर हैं उन्होंने आके खुद ट्रेनिंग दी है, ट्रेनिंग दे के उन्होंने बताया कि क्या इशू है, फिर वो हमारे साथ ऑनलाइन कनेक्टेड रहते हैं। इसका कोई इशू आ जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल इशू आता है कि बाज़ औक़ात जो लोगों की गाड़ियाँ गंदी होती हैं, उनमें गंदी गाड़ियों की वजह से वो जो कार्बन है वो नॉब के ऊपर जम जाती है, तो कभी कभी गैस फ्लो कम हो जाता है या फ़िल्टर हमारा ख़राब हो जाता है। तो वो उन चीज़ों की जो बेसिक ट्रेनिंग है ये हमें दी गई, हम उसको साफ़ करके क्लीन करके और फ़िल्टर चेंज करके, फ़िल्टर एक्स्ट्रा चार्जर सब कुछ हमारे पास मौजूद है, तो इसको जो है हम खुद ही चला रहे हैं और ये बिल्कुल स्मूथ चल रहे हैं। जो नई मशीन्स आई हैं बिल्कुल सही चल रही हैं। अच्छा शहरियार साहब, ये बताइएगा कि आपने भी देखा कि लाइन तो काफ़ी लंबी है, और अगर यहाँ पे एक मशीन की जगह 2 से 3 मशीनें हो जाए तो क्या समझते हैं कि ये लोगों के लिए रिलीफ नहीं हो जाएगा ज़्यादा? हाँ बिल्कुल ये हो जाएगा, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन इशू ये है कि जो अभी हमारी फ़ोर्स है उसका जो नंबर है वो इतना ज़्यादा नहीं है। तो जैसे जैसे अब हमारा जो HR डिपार्टमेंट है वो बड़ी काबिलियत के साथ काम कर रहा है, हम न्यू लोगों को हायर कर रहे हैं। ये माशाल्लाह सब जो लोग हायर हुए हैं ये MPhil और PhD लोग हैं, इनमें से बहुत सारे लोगों ने बैचलर्स किया हुआ है, वो भी साइंसेस में। तो ये काबिल लोगों को ढूंढने में बड़ा टाइम लगता है, तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम फोर्स और ऐड करते जाएंगे तो ये जो है बूथ्स की तादाद बढ़ती जाएगी। और इसके अलावा हम प्राइवेट फर्म्स के साथ भी कोलैबोरेट करेंगे, ताकि जितना लोग अवेयरनेस शो कर रहे हैं, तो अब गवर्नमेंट भी है इसमें बड़ा सीरियस है, और जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में ये काम और आसान से आसान होता ही जाएगा। ये अभी शुरुआत है, ये देखें पहले तो किसी ने सोचा भी नहीं था इस बारे में, अब किसी ने सोचा है, इंशाल्लाह काम स्टार्ट हुआ है ना, लोगों ने सपोर्ट दिखाया, अवेयरनेस दिखाई, पब्लिक ने भी पूरा इंटरेस्ट लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये काम इंशाल्लाह ये पूरी पॉजिटिविटी के साथ ना होता रहेगा।
ज़ीशान साहब आपके मुतालिक बता रहे हैं शहरियार साहब कि आप इसमें एक्सपर्ट हैं और आप इसको जानते हैं गाड़ी को किस तरह से चेक किया जाता है। तो बताएं कि अब तक जो है मामला किस हद तक आपने देखे हैं, यहाँ पे लोगों की कितनी गाड़ियाँ ख़राब निकली हैं, कितनी वो मतलब अच्छे कंडीशन में हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली जब हम गाड़ियाँ चेक करते हैं ना, तो जो गाड़ी इसमें आ जाता है 6% तक हम उसको पास करते हैं। 6% जो एक्सेस करती है वो ऑटोमेटिकली उसमें सिस्टम में फ़ेल करार दे दी आ जाती है। जो गाड़ी है ना 15 मॉडल से पीछे है तो वो ज़्यादा सर फेल होती है। जो 15 से ऊपर गाड़ी है 15 से 25 तक वो तो फेल होती भी नहीं, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना वो आता ही नहीं है। तो वैसे भी सीएम पंजाब ने ये जो 3 ईयर्स हैं 23, 24 और 25 तो एग्जाम्प्ट कर दिए हैं। तो बहुत पुरानी गाड़ी है उसमें आता है, ज़्यादा वैसे गाड़ी में नहीं आता ये कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आपके कहने का मकसद ये है कि 10 साल अगर पुरानी गाड़ी 10 साल से पुरानी गाड़ी है उसमें इश्यूज़ हैं, 10 साल से जो नीचे गाड़ी का वो जो मॉडल है उसमें ऐसा कोई इशू ज़्यादा नहीं आ रहा। बहुत कम है, आता है बहुत कम है। अगर हम 50 गाड़ियाँ करती हैं तो उसमें मैक्सिमम 1 से 2 गाड़ियाँ फेल होती हैं। जी बिल्कुल, आपने ज़ीशान साहब जो हैं वो ट्रांसपोर्ट के एक्सपर्ट हैं, उनकी भी बात सुनी, इंस्पेक्टर शहरियार साहब हैं उनकी भी बात सुनी, आपने देखा भी है कि किस तरह से यहाँ पे गाड़ियों को किया जा रहा है। इतना ज़्यादा टाइम लग नहीं रहा, लेकिन चूंकि गर्मी है, गर्मी की हालत में लोगों का यहाँ पे इंतज़ार करना ज़रा मुश्किल है। बार बार गाड़ी को थोड़ी देर के लिए ब्रेक लगाना, फिर आगे निकालना, स्टार्ट तो वो रख नहीं सकते। डेफिनेटली बात है कि पेट्रोल खर्च होता है, पेट्रोल भी वो काफ़ी तादाद में मकदार में खर्च होता है, उसके पैसे लगते हैं और लोगों को ये जो है ना बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन इस वक्त जो है ये मिशन टेस्ट फ्री किया जा रहा है। इस मंथ तक लास्ट की इसकी डेट जो है वो आई थिंक सो ये 30 जून तक जो है इसको फ्री कर रहे हैं और इसके बाद कोई फ़ीस होगी। लेकिन फिर भी लोग जो है वो बड़ी इसको इंटरेस्ट लेके इसको अच्छा समझते हुए यहाँ पर आ रहे हैं।